हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण और सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सच्चाई को सरकार छिपा रही है। इसकी निष्पक्ष जांच केवल सीबीआई से संभव है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि भाजपा इस मामले को सदन और सड़कों पर भी उठाएगी। सूर्या हांसदा विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति थे जिन्हें हेमंत सरकार द्वारा अपराधी बताया जा रहा है। हालांकि उनके ऊपर कुल 24 केस दर्ज थे, लेकिन 14 में वो बरी हो चुके थे। विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को हंगामेदार रहा। सदन की पहली पाली में पक्ष विपक्ष दोनों ने हंगामा किया। पक्ष विपक्ष के विधायक वेल में घुसे और दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर को छोड़ सारे मंत्री सत्ता विपक्ष के विधायकों के साथ वेल में घुसे। विपक्ष सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जाँच की मांग और नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध में सदन के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया। साथ ही विपक्षी विधायक पोस्टर लेकर सदन में घुसे और फाड़ दिया। रिम्स के स्त्री और प्रसूति विभाग की पीजी की छात्रा वेंटिलेटर से बाहर आ गई है। क्रिटिकल केयर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और उनकी टीम ने छात्रों को दवा और डोज कम कर वेंटिलेटर सपोर्ट से हटाया। इसके कुछ घंटों बाद ही छात्रा डॉक्टरों और परिजनों से बातचीत करना शुरू कर दी। हालांकि अभी ज्यादा बातचीत करने से डॉक्टरों ने मना किया है। आपको बता दें कि छात्रा की स्थिति पहले से बेहतर है। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन 3 जुलाई को हुआ था, यानी इस फ्लाईओवर को चालू हुए 2 महीने हो गए। लेकिन इस रूट पर चलने वालों को जाम से निजात मिलने के बजाय उनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। हद तो यह है कि ऑटो वालों ने इस फ्लाईओवर को ऑटो स्टैंड बना दिया है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निजी प्रैक्टिस, बाहर के लैब से जांच कराने और ड्यूटी अवधि का पालन करने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी दी है उससे कोर्ट की मंशा समझ में आ जानी चाहिए। ऐसे में दोबारा आग्रह किया जा रहा है, अगर अस्पताल परिसर के भीतर प्रैक्टिस की शिकायत मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत निर्माणाधीन कन्वेक्शन सेंटर का स्थल निरीक्षण किया। यहाँ निर्माण कार्य लंबे समय से बंद है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कन्वेक्शन सेंटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। झारखंड के वृक्षों वाले वन क्षेत्र और वन्य जीव की संख्या में कमी दर्ज की गई है। विधानसभा में पेश की गई महालेखागार की रिपोर्ट में वर्ष 2017 से 2021 के बीच फॉरेस्ट लैंड में कमी होने के तथ्यों को उजागर किया गया है। कहा है कि झारखंड में वन और वन्य जीव संरक्षण की योजना में गंभीर लापरवाही हुई है। यदि समस्या रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वन्य जीव और विशेषकर बाघों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुँच जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन बिल के विरोध के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। शाह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि पीएम और सीएम जेल से सरकार चलाए, यह नहीं चलेगा। झारखंड से विवेकानंद राजकीय मध्य विद्यालय देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार अवार्ड 2025 के लिए किया गया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5 सितंबर को समारोह में चयनित 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेगी। यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान, समर्पण और नवाचार के लिए दिया जाएगा। पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र, नगद 50,000 रूपए और टेबलेट दिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी राहुल गांधी का पक्ष सुनने के बाद 2,000 रूपए के जुर्माने के साथ संशोधन याचिका दायर करने के लिए उन्हें समय प्रदान किया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। रांची नगर निगम के कर्मी आज से करेंगे बेमियादी हड़ताल। नगर निगम के चालकों और खलासियों के समर्थन में रैली। 10 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे कर्मियों को स्थायी करने की मांग। संगठन ने मांगे न मानने पर हड़ताल की चेतावनी दी। मुख्य महाप्रबंधक ने सभी एरिया बोर्ड के जीएम व अधीक्षण अभियंता को लिखा पत्र। अगर बिजली बिल में भारी गड़बड़ी आई तो जेई और ऊर्जा मित्रों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। स्थिति बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी, जिसकी पहल पर परिजन शांत हुए और सबको घर ले गए। झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चूक उजागर हुई है। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकार किया है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता ने जानबूझकर एक अयोग्य व्यक्ति राहुल कुमार को झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रभारी निबंधक सह सचिव नियुक्त कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन देर रात शाम ललमटिया के डकेता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के परिजनों से मुलाकात की। श्री सोरेन ने सूर्या की मां और पत्नी से बातचीत कर उनका दुख साझा किया। चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच नहीं कराई तो कोर्ट तक जाएंगे।
राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर के लगभग हर इलाके में आवारा कुत्ते झुंड में घूमते दिखते हैं। लोगों के लिए सुबह शाम की सैर तक मुश्किल हो गया है। रात को बाइक लेकर सड़कों पर निकले लोगों के लिए कुत्ते खौफ का दूसरा नाम है। कुत्तों का झुंड एकाएक बाइक के पीछे दौड़ लगा देता है। इससे कई बार बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं तो कई को आवारा कुत्ता काट भी ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाया है। इसके 24 घंटे में गहराने की संभावना है। राज्य में कई इलाकों में आज वज्रपात के साथ तेज हवा का झोंका चलने की संभावना है। रांची में विश्व स्तरीय 2200 बेड का अस्पताल बनने का प्रस्ताव। ऑस्टिन हॉस्पिटल के सीईओ के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बातचीत की। बेड़ो प्रखंड कार्यालय परिसर में कल्याण विभाग के द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 128 छात्र छात्राओं के बीच प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर करमाव राव, विधायक प्रतिनिधि देवनीश तिग्गा व अन्य द्वारा संयुक्त रूप से निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। नदी की तेज धारा में बह जाने के कारण हादसे की आशंका। सिल्ली की गाड़ा नदी से मिला अनगढ़ा के युवक का शव। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने विद्यार्थियों को पोषक उपलब्ध कराने में जिलों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। परिषद के निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी बच्चों को डीबीटी के माध्यम से पोशाक राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। 29 अगस्त को होने वाले खेल दिवस को खास बनाने के लिए खेल निदेशालय की ओर से कई प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। इनमें आर्चरी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्विमिंग शामिल है। सभी प्रतियोगिता दोनों वर्गों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिजी पीएम राबुका की मुलाकात। स्वास्थ्य से रक्षा तक मजबूत हुई भारत फिजी की साझेदारी। गाजा में इजरायल का बड़ा हमला, 4 पत्रकार सहित 19 की मौत। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 200 रुपए टूटकर 1,170 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी। इस बीच चांदी की कीमतें 1,15,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। ड्रीम 11 के हटने के बाद बीसीसीआई एशिया कप से पहले नए प्रायोजक की तलाश में है। शुभांशु शुक्ला का गृहनगर में स्वागत। उनके नाम पर शुरू होगी छात्रवृत्ति।